हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विथ रवि। आज के वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं इतिहास हिस्ट्री का टॉप 30 प्रश्न। टॉप 30 प्रश्न हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। लगभग 15 से 20 दिन तक आपको डेली एक वीडियो मिलेगा। ये सब वीडियो आप देखिएगा शुरू से लास्ट तक। आपका इतिहास का जो बार बार रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, बार बार रिपीट जो हुआ है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करके वही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप वो क्वेश्चन एकदम से कंठस्थ कर लीजिए। इसके बाद हम आपके पास पॉलिटी और जियोग्राफी और साइंस का भी वीडियो देंगे। आप इसको पहले क्लियर करिए। चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉप 30 प्रश्न। आज के टॉप 30 प्रश्न में से जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो आप सबके सामने आने ही वाला है। आप उसका जवाब दीजिए। आप वीडियो 5 सेकंड 10 सेकंड रुक कर जवाब देने की कोशिश करिएगा। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। निम्नलिखित में से जो 4 विकल्प है, इनमें से किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे? इसमें से जो सही जवाब है वो है ब्रह्म समाज। ये देखिए, ब्रह्म समाज जो है सही जवाब है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कोचिन, गोवा, कालीकट, कन्नौर। इसमें से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का मतलब मुख्यालय था भारत में? इसका जो सही जवाब है वो है आपका गोवा। इसके बाद देखिए, आगे चलिए। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन हम सबके सामने है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? एक सिख गुरु थे, इन्हीं चारों में से एक सही हैं, जो स्वयं को सच्चे बादशाह के नाम से भी पुकारा करते थे, स्वयं को सच्चा बादशाह कहा करते थे, वो थे हमारे गुरु अर्जुन देव जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारे सबके सामने आ गया है, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? विलियम बेंटिंग, वेलेस्ली, बेबल, माउंटबेटन। बताइए। इसका जो सही जवाब है वो है लॉर्ड माउंटबेटन, इनका पूरा नाम है। उसके बाद पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? पाकिस्तान आप सबको जानते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान का जो पाकिस्तान नाम पड़ा था ये किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, लियाकत अली खान, चौधरी रहमत अली, अफजुल हक। इसका सही जवाब है चौधरी रहमत अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो छठवां क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इसका जो सही जवाब है ये आप दीजिए, इसके बाद हम भी बताएंगे इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है मौलाना अब्दुल अली, मोहम्मद अली जिन्ना, हकीम अजमल खान, आगा खान। इनमें से जो सही जवाब है वो है हम सबका आगा खान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबके सामने आ गया, सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपका रिपीट हुआ है। इसका जो सही जवाब है वो है गांधी जी। लीजिए, आ गया इसका भी आंसर, गांधी जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबके सामने आया, स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी? ये क्वेश्चन भी कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हुआ है। इसका जो सही जवाब है वो है केरल। केरल राज्य में कांग्रेस सरकार का सबसे पहले गैर कांग्रेस सरकार बनी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 10वां नंबर, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? बिंदुसार, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। इसका जो सही जवाब है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है यूनानियों को भारत से निकालने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, मतलब यही निकाले ही थे। उसके बाद जो 11वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मुंबई, सूरत, मद्रास, चेन्नई। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है और इसका जो सही जवाब है वो आपका है ऑप्शन बी, सूरत। चलिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूरत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात 12 नंबर, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अकबर, अबुल फजल, जहांगीर, मुल्ला दो प्याजा। इसका जो सही जवाब है वो है अबुल फजल। ये इनके एक दरबारी कवि थे अबुल फजल, इन्होंने ही आईने अकबरी लिखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। उसके बाद सर्वोदय का आशय क्या है? सर्वोदय का मीन्स मतलब अर्थ क्या है? संपूर्ण क्रांति, असहयोग, अहिंसा, सबका उत्थान। तो संपूर्ण क्रांति होगा नहीं, असहयोग भी नहीं होगा, अहिंसा, इसका मतलब सबका उत्थान सही है। चौथा ऑप्शन, ऑप्शन डी। इसके बाद जो चौथा नंबर है, 14 नंबर, गांधी जी ने सत्याग्रह की कला को अभ्यास रूप में कहाँ सीखा? आयरलैंड, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। इसका आंसर अगर आप सबको नहीं आता भी होगा तब भी आप अगर चाहेंगे तो इसका लगा सकते हैं। जैसे आप सब जानते होंगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कई वर्षों तक रहे थे, तो इसका वैसे अगर आप तुक्का मारेंगे तब भी आपका सही लग जाएगा। इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका।
जहाँ पर रहेंगे वहीं तो सीखेंगे, इसलिए दक्षिण अफ्रीका मार दीजिए, ये सही भी है। 15 नंबर क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य मार्ग और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? फिर से आपके सामने रिपीट करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्य मार्ग और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? 1907 में या 1908 में या 1909 में या 1910 में? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका यूपीएसआई में 3 बार और यूपीपी में 2 बार पूछा गया। इसका सही जवाब है 1907। इसके बाद हम नेक्स्ट चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? प्रार्थना समाज आंदोलन या ब्रह्म समाज या आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन? फिर से रिपीट करते हैं, 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज या रामकृष्ण मिशन? इसका जो सही जवाब है वो आप सबके सामने आ गया। उसका सही जवाब है ब्रह्म समाज। 17 नंबर क्वेश्चन, पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? परशुराम त्र्यंबक, रामचंद्र पंत, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ? ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एक पेशवा थे, मतलब पंडित एक प्रकार के थे, सिख लोग से संबंधित हैं, इनका संस्थापन निम्नलिखित में से कौन से थे? इसका जो सही जवाब है वो है हमारे ऑप्शन डी, बालाजी विश्वनाथ। लीजिए आपके सामने आ गया आंसर, बालाजी विश्वनाथ। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन, जो नेक्स्ट 18 नंबर वाला क्वेश्चन है वो आप सबके देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ? ये मराठा के साथ युद्ध हुआ, कई युद्ध हुआ, इसलिए इसका नाम है प्रथम आंग्ल। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था ये समाप्त हुआ था तो किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? सूरत की संधि, बसीन, पुरंदर या सालबाई? इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन डी, सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ये लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये बताइए। ये तो आप सबको पता ही होगा, ये एकदम 100% विश्वास है कि आप सबको पता होगा। हैदराबाद, जौनपुर, औरंगाबाद, गोरखपुर? बताइए, बीबी का मकबरा है, ये तो आप बता ही देंगे। हैदराबाद है या जौनपुर या औरंगाबाद या गोरखपुर? चलिए हम ही बता देते हैं, इसका जो सही जवाब है वो है औरंगाबाद। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है, मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? मुगल शासक जो थे इनकी दरबारी भाषा क्या थी? मतलब हम सभी मुगल शासकों की बात कर रहे हैं, सब में सभी मुगल शासकों की दरबारी भाषा जो थी वो क्या थी? अरबी, उर्दू, फारसी, हिंदुस्तानी? इसका सही जवाब है फारसी। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन पे, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? आगरा, जयपुर, लाहौर, अहमदाबाद? चलिए एक बार फिर से पुनः आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? आगरा, जयपुर, लाहौर, अहमदाबाद? बताइए इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है मोती मस्जिद का आगरा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, चित्रकारी किसके शासनकाल में दौरान अपने उच्चतम स्तर पर थी? चित्रकारी जो थी किस शासन के दौरान अपने उच्चतम स्तर पे थी? तो वो थे हमारे जहांगीर साहब, जहांगीर थे। चलिए 23 नंबर, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है किसके शासनकाल में? जहांगीर, कृष्णदेव राय, अकबर, राम राय? तो ये थे हमारे अकबर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस मुगल शासक को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? हिंदी गीत जो थे उसकी रचना का श्रेय किस मुगल शासक को प्राप्त है इंडिया में? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां? इसका जो एकदम सही जवाब है वो है आपके सामने अकबर, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई? ये बताइए, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा, लाहौर, काबुल, दिल्ली? इसका जो सही जवाब है वो है आगरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अकबर का अभिरक्षक कौन था? अकबर का जो अभिरक्षक थे वो कौन थे? तानसेन, बैरम खान, अबुल फजल, अमीर खुसरो? तानसेन, अबुल फजल, अमीर खुसरो ये सब तो गाना बजाना वाला काम इन सबका था, और किताब लिखेंगे, गाना बजाएंगे, ये सब काम करेंगे। और इनका जो था बैरम खान जी जो थे ये इनके अभिरक्षक थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 27 नंबर। लीजिए, पुराना किला किसने बनवाया?
पुराना किला के नाम से एक किला भी बनाया गया है इतिहास में, हमारे आधुनिक इतिहास में। वो आपसे पूछ रहे हैं पुराना किला उसका नाम है। तो ये बताइए पुराना किला किसने बनवाया था। आपके सामने ऑप्शन है बाबर, शेरशाह, औरंगजेब, अकबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शेरशाह। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 28 नंबर। अपने आप को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान। एक इसमें से एक राजा था जो अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था। वो था हमारा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही अच्छा और बहुत ही मतलब अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही मतलब शक्तिशाली एक हिसाब से कह सकते हैं, वो था अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा सिकंदर ही अपने आप को कहता था। युद्ध बहुत जीतता था ना, तो इसीलिए अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। इसके बाद 29 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एसएससी में 4 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। पृथ्वीराज तृतीय, जयचंद्र, कुमारपाल, बघेल भीम। इसमें से कौन सा राजा है जिसने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था, बताइए। पृथ्वीराज तृतीय, जयचंद्र, कुमारपाल, बघेल भीम। इसका जो सही ऑप्शन है वो है भीम। भीम, इसको आप बघेल भीम भी कह सकते हैं और इसका एक नाम और भीम द्वितीय भी कह सकते हैं। चलिए बघेल भीम सही है, ऑप्शन में जो होगा वही आप टिक कर देंगे, बघेल भीम। इसके बाद चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है। वो है कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध राजा ने पूरा किया था। अर्थात कुतुब मीनार जो था वो शुरू तो किए थे हमारे ऐबक जी, कुतुबुद्दीन ऐबक थे जो गुलाम वंश के। इन्होंने शुरू किया था कुतुब मीनार, लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे। इसको पूरा किसने किया, इल्तुतमिश ने। इसको इल्तुतमिश ने पूरा किया था लास्ट में। इसके साथ आपका चलिए 30 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन रिपीट कंप्लीट हुआ है, जो आपका बार बार रिपीट हुआ है लगभग कई एग्जामों में। हम वहाँ से इंक्लूड किए हैं आप सबका क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसलिए हमने सोचा कि वही क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया जाए, जो बार बार जिसका रिपीटेशन हो, जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको वीडियो को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरा कोशिश करेंगे। और आप बताइए कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। ये जो एमसीक्यू है हमने बहुत ही छाट कर इसमें इंक्लूड किया है, और बहुत ही ज़्यादा जो रिपीट हुआ है वही क्वेश्चन हमने इसमें डाला है। और इस प्रकार हम आपका मैथ का भी क्रैश कोर्स चालू किए हैं। क्रैश कोर्स नहीं, वो तो बहुत विस्तार से पढ़ा रहे हैं आपको। नंबर सिस्टम का हमारा पहला पार्ट है, आप जाइए प्लेलिस्ट में चेक करिए, उसके बाद देखिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।